बरसात का मौसम चल रहा है। चारों दोस्त रिंकी के नानी के घर आए हैं। सब बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। दोस्तों, गेम खेल खेल कर बोर हो रहा है, तो चलो नदी में तैरते हैं। हाँ हाँ, चलो, मजा आएगा। पर गोली, नदी में भीगने के बाद तो तू बीमार हो जाता है ना? कब बीमार हुआ चिंटू? वो तो बस मुझे थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा जुकाम और 103 डिग्री बुखार ही तो हुआ था। वो तो हर दूसरे दिन होता ही रहता है मुझे। हाँ हाँ गोली, ऐसे बीमार रहना तो तेरे लिए आम सी ही बात तो है। तभी वहाँ तेज बरसात शुरू हो जाती है और नदी में जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। चलो, अब तो नदी में जाने की ज़रूरत ही नहीं, बारिश में ही भीग लेते हैं। सभी बच्चे बारिश में भीगने लगते हैं और नाचने लगते हैं। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे तुम सब। सभी बच्चे नानी के कहने पर घर के अंदर आ जाते हैं। नानी, हम सबको बहुत बोर हो रहा है, कोई कहानी सुनाइए ना प्लीज़। अच्छा बच्चों, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे तुम लोग? नानी, वो वाली कहानी सुनाइए ना जो आप मुझे बचपन में सुनाया करती थी। ओ, हार वाली? हाँ नानी, वही हार वाली। अच्छा, चलो शुरू करती हूँ। एक जंगल में एक बाज का जोड़ा रहता था। दोनों के शादी को लगभग 2 से 3 साल हो गए थे। बाज राजा के लिए काम करता था। उसे उस काम के लिए अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, जिससे उनका घर अच्छे से चल जाता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। राजा की बेटी और बाज की पत्नी काफ़ी अच्छी सहेलियाँ थी। हालांकि बाज के पत्नी के पास सब कुछ था, पर फिर भी वह राजा के बेटी के रहन सहन को देखकर उदास हो जाती थी और सोचती थी कि काश उसका पति भी इतना अमीर होता कि वो लोग भी चांदी और सोने की थाली में खाना खा सके। एक दिन उसका पति घर आते आते साथ में एक चिट्ठी भी ले आता है। बीना, ओ बीना, कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बोलो चंपक, ऐसी कौन सी चीज लाए हो तुम मेरे लिए? देखो, राजा की चिट्ठी आई है। वह हमें अपने दावत पर बुलाए है। क्या? कब है दावत? कल रात को। हे भगवान, हो गया अनर्थ। ऐसे बोल के वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। क्या हुआ बीना? कोई परेशानी है क्या? मैंने तो सोचा था कि दावत की खबर सुन के तुम खुश हो जाओगी। दावत में जाने का मौका सबको नहीं मिलता। राजा सिर्फ अपने खास लोगों को ही दावत पर बुलाते हैं। ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। बात ये नहीं है चंपक, मैं भी जाना चाहती हूँ, पर वहाँ पहनने के लिए मेरे पास कोई गहना नहीं है। तुम्हारे पास तो इतने सारे गहने पड़े हैं, उनमें से ही कोई पहन लो ना। चंपक, वहाँ पर सब असली हीरे, चांदी और सोने के गहने पहनकर आएंगे। उसमें अगर मैं यह नकली कांच के गहने पहनकर गई तो बदनामी तो तुम्हारी ही होगी ना, कि तुम अपने पत्नी को एक अच्छा सा गहना भी लेकर नहीं दे सकते। पर बीना, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं कि मैं असली गहने खरीद लूं। क्यों ना तुम अपने सहेली से एक दिन के लिए ले लो। कैसी बातें करते हो चंपक? राजा की दावत में मैं राजा की बेटी से गहने मांगकर थोड़ी ना पहनूंगी। अरे, राजा की बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रानो की बात कर रहा हूँ। वो मन की बहुत अच्छी है, वो तुम्हें अपने गहने जरूर देगी। बात तो सही है, अभी जाके ले लेती हूँ, वरना कल वक्त नहीं मिलेगा। बीना रानो के घर आ जाती है।
कुछ देर तक बातें करने के बाद उसने आखिरकार हिचकिचाते हुए गहनों के बारे में पूछ ही लिया था। बस इतनी सी बात, रुको वे लाई। वह 2 डब्बे उठाकर ले आती है। ये लो, इनमें से जो अच्छा लगे वो ले जाओ। बीना एक एक हार उठाकर देखने लगती है, पर उसे कोई भी हार कुछ खास पसंद नहीं आता। पर दूसरा डब्बा खोलते ही उसे एक बहुत ही सुंदर हीरे का हार दिखता है, जो उसके आंखों को भा जाता है। क्या ये वाला हार मैं ले सकती हूँ? सिर्फ ये वाला? अरे बीना, जरूर, और कुछ चाहिए तो वो भी ले जाओ। नहीं नहीं, ये हार ही काफ़ी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें परसों तक ये हार लौटा दूंगी। दावत का दिन आ जाता है। हार पहनकर बाज की पत्नी बीना बहुत सुंदर दिख रही थी। सब उसके हार की बहुत तारीफ कर रहे थे। सबसे मिलने और खाना खाने के बाद चंपक और बीना अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जब बीना शीशे में आखिरी बार खुद को निहारने के लिए जाती है, तो खुद को शीशे में देखकर दंग रह जाती है और चीख उठती है। क्या हुआ बीना, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चंपक, वो हार मेरे गले में नहीं है। शायद कहीं गिर गया। अब क्या करेंगे हम? वो तो काफी महंगा हार होगा। रो मत बीना, जिस रास्ते से हम आए थे मैं वहां ढूंढ कर आता हूँ। तुम यहीं रुको और याद करो कि तुमने वो हार कहाँ गिराया होगा। चंपक हार की तलाश में चला जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद वो खाली हाथ ही घर लौट जाता है। क्या हुआ? तुम्हें हार मिला? नहीं। अब क्या करें? एक काम करो, तुम रानो को बोल दो कि उसका एक धागा टूट गया था, वो जोड़ के हम उसे वो हार दे देंगे। तब तक हमें उसी के जैसा एक दूसरा हार ढूंढना ही होगा। वह हर जगह के सुनारों के पास चले जाते हैं, पर उन्हें वैसा हार कहीं नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार एक दुकान में वैसा ही हार मिल जाता है। भाई साहब, इस हार की कीमत क्या है? 35 लाख रुपए। ठीक है, आप इस हार को बेचना मत, हम जल्दी इसके पैसे आपको दे देंगे। तब तक कृपया कर इसको मत बेचना। चंपक अपने दोस्तों से, परिवार वालों से और रिश्तेदारों से उधार लेकर और अपना प्यारा घर बेचकर 35 लाख रुपए भर देता है। बीना वह हार रानो को वापस दे देती है, पर उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वह छोटे से मकान में रहने लगते हैं। उधर चुकाने के लिए चंपक दिन रात अधिक काम करता है। बीना भी अब दूसरों के घर में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम करती है। उनकी जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और उनका सारा कर्ज उतर जाता है। इन 10 सालों में बीना की सूरत में काफ़ी अंतर आ गया था। उसके बाल सफ़ेद होने लग गए थे, मुंह पर झुर्रियाँ आ गई थी, चेहरे की चमकाहट अब चली गई थी। रूप में इतना बदलाव हो गया था कि अब उसे कोई पहचान भी नहीं पाता था। उनके सिर पर कर्ज का तनाव जो था। एक दिन वह सब्जी लेने सब्जी मंडी जाती है, तब रास्ते में उसे रानो मिल जाती है। अरे, ये तो रानो है। क्या करूं? इससे बात करूं कि नहीं? अब तो कर्जा भी उतर गया है, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं। अरे रानो, कैसी हो? माफ कीजिएगा बहन जी, पर मैं आपको पहचानी नहीं। अरे रानो, ये मैं हूँ, बीना। बीना, ये तुम्हें क्या हो गया?
किस हाल में थी तुम इतने दिनों से? सब ठीक तो है ना? कई दिन बीत गए, तुम हमें कभी दिखी ही नहीं। ये हालत मेरी तुम्हारे हार के वजह से ही तो हुई है। मेरे हार? हाँ, तुम्हारे हार। याद है, राजा के दावत के लिए मैं तुमसे हार लेने के लिए आई थी। हाँ हाँ, याद है। हाँ, तो वो हार मुझसे घूम गया था, तो हम सोनार के पास जाके दूसरा हार लेकर आए जो 35 लाख का था, और उसके लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, जिसके कारण आज हमारी हालत ऐसी है। अब हमारा कर्ज निकल चुका है, तो सोचा कि तुम्हें बता दूं। बीना, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वह हार तो नकली था, जिसकी कीमत 500 रुपये भी नहीं थी। मेरे वजह से तुम्हें इतना बड़ा कर्ज उठाना पड़ा। बीना उसके बातें सुनकर दंग रह जाती है और खुद को कोसने लगती है कि काश उसने उस समय उससे पूछ लिया होता तो आज उसकी हालत ऐसे नहीं होती। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को हमें छुपाना नहीं चाहिए। सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। वाह नानी, कितनी अच्छी कहानी है। हाँ नानी, मज़ा आ गया सुनकर। नानी, और कहानी सुनाइए ना। ज़रूर ज़रूर, पर अब अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। अब तो हमने आउट्रो भी दे दिया। ही 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 ही।